हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 5th वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो क्या होती है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने टाइप की होती हैं और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती हैं। तो आज हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखिए, ये है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो हम लोग वन बाय वन सबको प्रूफ करेंगे और ये कहाँ पर अप्लाई होती हैं इनको भी समझेंगे। तो मैं भी रेस कर रहा हूँ इसे। चलो, तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले तो हम ये मोशन, क्या ये इक्वेशंस कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है केवल और केवल ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, और t टाइम के इंटरवल के बाद, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, और t टाइम के बाद, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और a एक्सेलरेशन से वो अपनी बॉडी को, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। हम ये मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज कर रही है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। और इस पूरे काम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मान लेते हैं भाई, अगर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस भी हो रही होगी। तो हमने ये सारी बातें मान ली कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है उस टाइम पे a, और टाइम कितना लगा t, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो था s। अब हमें इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके अपनी इक्वेशन को प्रूव करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। देखो, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वाला कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, आपने पढ़ा कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर t का a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू, और अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो आपको मिलेगा u प्लस at इक्वल टू v। ठीक है, और हम लोग इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। समझ में आ गई बात? तो इजी था, हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया। आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो अभी आपको यूज करना है बहुत नेक्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड वाला कैसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे लिख लें, क्या, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दिख रहा है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होती है, मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन, यही तो होता था। ठीक है, हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, एक तो होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो हम यूज करते थे जनरली फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें गिवन होता था तो हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन ले लेते थे, और मान लेते हैं जो टाइम लगा इस पूरे मोशन के लिए वो लगा t, तो टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा t। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय में टाइम। ठीक है, तो यहां से देखो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हमने s माना हुआ है और एवरेज वेलोसिटी को हमने अभी बताया आपको कि हम u प्लस वी डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, और t को हम अभी t रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन मोशन है क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको v नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी आपको v नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो आपको v गिवन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो v को मैं हटा देता हूँ, या मैं ऐसा करूँ पूरा इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब मैं इस इक्वेशन से आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो तो हम लोगों को v हटाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं है। तो मैं यहां से बता रहा हूं s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय t। तो देखो s इक्वल टू, अब इसको भी हटा लेते हैं, s इक्वल टू u प्लस, क्या हम v के प्लेस पर अभी जो प्रूव किया था u प्लस at ये पुट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रूव किया v इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो हम v के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पर आ जाएगा u प्लस at डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय में t चल रहा है। अब देखो u प्लस u s इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 2u प्लस at डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई t। तो s इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर आ जाएगा आपका u प्लस 1 बाय 2 at और मल्टीप्लाई बाय t। अब इस t का भी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो s इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ 1 बाय 2 at स्क्वायर, और हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। ठीक है, यही है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, समझ में आ गई बात। तो आपको जो इक्वेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली। अभी हम लोग थर्ड वाले में भी इसका यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया। अब थर्ड वाला देखें, चलो देखो अब थर्ड वाला कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है वो भी। देखो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करोगे। देखो अभी एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही था। अब डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फिर से वही v प्लस u अपॉन 2, और यहाँ पर टाइम के लिए हमने लिखा था t। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यही इक्वेशन तो मैंने वहां पर लिखी थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मुझे अगर मैं आपको थर्ड वाला फॉर्मूला दिखाऊं तो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। देखो यही तो है, यही हमें प्रूफ करके लाना है। तो इससे हमें ये बनाना है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कहीं पर भी t है पूरी इक्वेशन में? t नहीं है ना, तो मुझे t को हटाना पड़ेगा। तो t को कैसे हटाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद हो तो v इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था u प्लस at। ठीक है, लिखा था। अब अगर मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी तो v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t लिख सकते हैं। बोलो, यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने t की वैल्यू निकाली, तो ये u यहाँ आके माइनस हो जाएगा और a डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t निकाल सकते हैं। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो s इक्वल टू आ जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, और t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन a। बोलो ये बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई।
अब देखो क्या करेंगे। अब एक फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता था, इक्वल टू होता था आपका इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता था। ये पढ़ा है मैथ्स में फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, s इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a और ऊपर आ रहा है v प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू और अपॉन में आ रहा है 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे कहाँ कर ले हम लोग, यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ऐसे यहीं आगे। तो देखो 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a यहाँ पे s के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2as, तो 2as इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अब मुझे निकालना है v स्क्वायर, तो अब u स्क्वायर माइनस है यहाँ पर भेज दोगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as और हमारा ये थर्ड फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे बेस्ड। अब मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल कैसा गिवन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, मतलब एक से ज्यादा मतलब आप दो फॉर्मूले से भी अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और कभी कभी आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है a car accelerates from 6 meter per second to 16 meter per second, ठीक, in 10 seconds। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट केस एक्सीलरेशन, पहले तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, और सेकंड हमें प्रूव करना है डिस्टेंस। हमें सेकंड प्रूव करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया और एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो देखो फर्स्ट वाला तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं अपना। देखो एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पर यूनिट तो सेम है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 16 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका, a इक्वल टू हो जाएगा v कितना है 16 माइनस 6 अपॉन में t कितना है, टाइम इंटरवल इज 10 सेकेंड, तो 10, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर तो बहुत इजी आ गया। सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुए हैं, ठीक है, तुम्हारा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो था वो जो यूज किया अभी, आप ये तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें डिस्टेंस हम निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता था, देखो कहाँ कहाँ आता था, तो एक तो पहले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिलता है, और एक जगह मिलता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो फर्स्ट वाले में कहीं s नहीं है, तो हमें या तो सेकंड लगाना पड़ेगा या थर्ड लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं। तो s वाले के देखो, अगर मुझे s कैलकुलेट करना है तो क्या मुझे u पता है, हाँ पता है, t पता है, हाँ t भी पता है, और एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप वो यूज करके तो आप इस वाले मेथड, इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मान लेते हैं एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट ना कर पाते, तो आप इस केस में क्या करते,
आपको v पता है, देखो v मुझे पता है, आपको u स्क्वायर भी पता है, मतलब u भी पता है, और एक्सेलरेशन की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ से भी आप s कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर लो। तो मैं कौन सा यूज कर लूँ, मैं फर्स्ट वाला ये वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी आप यूज करोगे तो सेम आंसर आएगा, आप करके चेक कर लें, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो देखो, तो आपने लिखा s इक्वल टू यूटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर s इक्वल टू आ जाएगा आपका, u कितना था, u था आपका 6 और टाइम था 10, ठीक है। 6 और 10 प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया था 1, अभी कैलकुलेट किया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर s इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 60 प्लस 1/2 इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर 1/2 1 का मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, और 10 स्क्वायर मतलब 100, और इसको कट करोगे तो आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो s इक्वल टू 60 प्लस 50 इक्वल टू 100, कितना आ जाएगा 110 मीटर, किलोमीटर क्या मीटर, ठीक है, 110 मीटर, और यही आपका आंसर है। तो ये एक न्यूमेरिकल था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।